न्यूज एक्ट 7। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास बढ़ते अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम को 2 महीने के भीतर पूर्ण सर्वेक्षण कर सभी अवैध निर्माण और दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। इससे अटकलें लग रही हैं कि तुर्कमान गेट की हालिया कार्रवाई की तरह यहां भी बुलडोजर चल सकता है। ऐतिहासिक मस्जिद की सीढ़ियों और आसपास की सड़कों पर फेरी वालों और अनधिकृत कब्जों से यातायात बुरी तरह प्रभावित है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्मारक की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। कोर्ट ने विरासत संरक्षण और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए एमसीडी से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है, जबकि तुर्कमान गेट में हालिया अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस अब भी अतिरिक्त संदिग्धों की तलाश कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इस तरह का अभियान वहां चलाया जाए जहां अवैध निर्माण होता है, लेकिन बीजेपी इन मामलों में दखल देकर इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। रॉयट्स के लिए और एक मोबोक्रेसी को एक तरीके से प्रमोट किया। देखिए, कल भी हमने ये कहा था कि अगर डेमोलिशन लीगल है तो वो होना चाहिए, और मेरे दिल्ली सरकार से एमसीडी से एक ही दरख्वास्त है कि इस तरीके की डेमोलिशन फिर वो जहां जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जो सार्वजनिक सड़कों पे या और जगहों पे अनुरोध कर रहा है, वहां वहां करें। थोड़ी दिक्कत जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाते हैं, ये केवल इन चीजों को भी कभी कभी राजनीतिक। लेट्स स्पाइक न्यूज एक्ट 7। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई के दौरान संवेदनशील स्थानों में उनकी मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि अस्पतालों के गलियारों और मरीजों के आसपास कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही टिप्पणी की कि बच्चे से लेकर वयस्क तक सभी को कुत्ते काट रहे हैं और लोग जान गंवा रहे हैं। एक वकील की दलील पर कि कुत्तों को हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी क्योंकि कुत्ते प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, पीठ ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि क्या फिर बिल्लियों को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि वे चूहों की दुश्मन हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि केवल संस्थागत इलाकों से नियमों के तहत उन्हें हटाने की बात कही गई है। अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। एडवोकेट ननिता शर्मा ने कहा कि आवारा कुत्तों की सही संख्या जानने के लिए डॉग सेंसस बेहद जरूरी है। जब तक ये पता नहीं होगा कि किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, तब तक नसबंदी और टीकाकरण कैसे संभव होगा। हम यही चाहते हैं कि सेंसस हो। सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हर एक एरिया में कितने डॉग्स हैं, तो आप स्टरलाइज कैसे करेंगे। तो वो सेंसस इज वेरी नेसेसरी। और जो लास्ट हुआ था 2009 में दिल्ली में, उस वक्त 5 लाख के करीब डॉग्स पाए गए थे, तो उसके बाद कोई सेंसस ही नहीं हुआ। और ये एबीसी रूल्स में है एक रूल कहता है कि सेंसस इज वेरी नेसेसरी। तो उसके लिए, क्योंकि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए सेंसस इज रिक्वायर्ड। तो एक तो हमने ये। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 2 करोड़ 79 लाख नाम हटाए जाने को लेकर भाजपा पर फर्जी वोट बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और जनता से अपने नाम की जांच करने की अपील की है। अखिलेश ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा नेता मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और यदि फर्जी वोटिंग हुई तो उनके समर्थक एफआईआर दर्ज कराएंगे। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सूत्रों से, इसका मतलब है मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं कि वोट बढ़ाओ। इन्होंने 1 करोड़ वोट अपना बढ़वाया है, 1 करोड़ वोट बढ़वाया है, क्योंकि 4 करोड़ उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये सूचना किसने दी थी उन्हें? चुनाव आयोग ने दी होगी ऑब्वियसली। तो अब तो सवाल उन पे भी खड़े हो गए हैं कि जिन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है। मैपिंग ऐप किसने बनाया है? जो मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी है, सवाल उन पे भी खड़ा होगा। सवाल उन। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में एशेज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रूट के 160 रनों की बदौलत पहली पारी में 384 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार 163 और कप्तान स्टीव स्मिथ के 138 रनों की मदद से 567 रन ठोककर 183 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।